ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं नौवं जिन्वरोऽस्मि जीवितं देवेन्द्रलिङ्गवन्दं वन्देऽहं सर्वदा शिरसा वन्देऽहं सर्वदा शिरसा। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य देवीचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सम्यक चारित्र की धनी आचार्य परमेष्ठी के पंचाचारों में ज्ञानाचार का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 5 प्रकार के स्वाध्याय का प्रकरण हुआ था। इस स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? तो स्वाध्याय करने से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान के साथ साथ जो होता है वह वैराग्य की प्राप्ति होती, संवेग की प्राप्ति होती है, तप में वृद्धि होती है और विशुद्ध चर्या का पालन होता है। इसके साथ ही साथ देव के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, आपस में वात्सल्य जागृत होता है। इसके साथ ही साथ धर्म की प्रभावना होती है, उपदेश देने की क्षमता आती है और समाज में प्रभावना के साथ साथ वात्सल्य भी होता है। ये सब स्वाध्याय के माध्यम से होता है। और विषमताओं में भी क्षमता का परिणाम कैसे रखें, ये सब स्वाध्याय से ज्ञात होता है। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होता है वह व्यक्ति उस सुई की भांति है जिसमें धागा लगा हुआ है। यदि धागा लगा हुआ है तो वह सुई कहीं घूमती नहीं, खोती नहीं। इसी प्रकार से जो स्वाध्यायशील होते हैं वह कहीं भी दुनिया में चले जाएं, वह कहीं भटकते नहीं, अपने सम्यक मार्ग पर हमेशा लगे रहते हैं। एक गति से दूसरी गति में भी पहुंच जाएं तो भी उनकी भटकन नहीं होती। सम्यक के साथ वहाँ भी वह अपना कल्याण का मार्ग खोज लेते हैं, प्रशस्त कर लेते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से ही हम अपने परिणामों को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। समझ आया ना? जैसे आप कपड़े को निर्मल और पवित्र बनाते हो, कैसे बनाते हो? साबुन और पानी से। जैसे साबुन और पानी से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है, वैसे ही साधु की संगति से और स्वाध्याय से मन स्वस्थ और पवित्र होता है। मन की पवित्रता इसी पर आधारित है। अब सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए। जैसे सम्यक दर्शन के विसंकेत आदि 8 अंग होते हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं। शब्दाचार आदि, शब्दाचार, अर्थाचार, अव्याचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उद्धानाचार और अन्यहन्नाचार। इस सम्यक ज्ञान के 8 अंग हुआ करते हैं। तो शब्दाचार किसे कहते हैं? तो व्याकरण के अनुसार अक्षर, पद, वाक्य का प्रयत्नपूर्वक शुद्ध पठन पाठन करने को शब्दाचार कहते हैं। अर्थात शब्द का आपके लिए शुद्ध उच्चारण आता हो। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द को कैसे उच्चारित किया जाता है, शुद्ध उच्चारण करना भी शब्दाचार है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि महाराज श्री भाव अच्छे हैं, शब्द कैसे भी हों, तो ऐसा नहीं है। शब्द का भी अपने आप में महत्व होता है। इसे शब्द को भी शुद्ध ही उच्चारण करना चाहिए, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक भी अंग से जैसे रहस्यम्य दर्शन नहीं होता, वैसे एक भी अंग से रहस्यम्य ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। तो वह समीचीन तपस्या मानी जाती, कर्म जरा का कारण बनता है। तो शुद्ध पठन पाठन करना, अक्षर का, पद का, वाक्य का, ये सब शब्दाचार कहलाते। फिर आता अर्थाचार।
यथार्थ शुद्ध अर्थ की अवधारण करने को अर्थाचार कहते हैं। जैसा आगम का भाव है, जैसे भगवान का भाव है, जैसे ग्रंथकार का भाव है, उसी अनुसार अर्थ निकालना, अर्थ निकाल करके अवधारण करना, अर्थात उसे अपने बार बार मनन चिंतन में लाना। समझ आ रहा ना? वैसा ही अर्थ निकालना, ये कहलाता है अर्थाचार। अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना। जिस सम्यक दृष्टि का अर्थ समय सार में अलग है और साकाचार में अलग है। साकाचार का सम्यक दृष्टि ग्रस्त भी हो सकता है और ग्रस्त है ही, लेकिन जो समय सार का सम्यक दृष्टि है वह वीतराग सम्यक दृष्टि का कथन है, अर्थात मुनि महाराज की दृष्टि से है। तो कहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि, कहाँ पर षडाग सम्यक दृष्टि, ये भी आना चाहिए। शुद्ध अर्थ निकालना आना चाहिए। कहाँ पर आचार्यों ने किस व्याख्यान से, किस नय से, किस अपेक्षा से कहा, अर्थ को भी अच्छी तरह से समझना, ये अर्थाचार कहलाता है। फिर इसके बाद आता है उभयाचार। उभय माने दोनों, शब्दाचार भी और अर्थाचार भी, दोनों के दोनों। जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों से शुद्ध पठन पाठन करने को उभयाचार कहते हैं। कोई लोग शब्द तो शुद्ध करते हैं पर अर्थ सही नहीं निकालते, तो सब अर्थ सही निकालते हैं और शब्द शुद्ध नहीं पढ़ते। तो दोनों आवश्यक हैं, शब्द की शुद्धि भी और अर्थ की शुद्धि भी, दोनों शुद्ध होते हैं तब ये उभयाचार होता है। दोनों जरूरी, अर्थ भी होना चाहिए शुद्ध और पाठ भी शुद्ध होना चाहिए, तभी यहाँ पर काम चलता है। अब आता है कालाचार। काल का ध्यान रखना चाहिए, समय से स्वाध्याय करना चाहिए, संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सामायिक के समय स्वाध्याय नहीं करना और स्वाध्याय के समय सामायिक नहीं करना। समझ आ रहा है आपको? संधि काल को छोड़ करके स्वाध्याय किया जाता है और सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय को ध्यान में रखा जाता है। सिद्धांत ग्रंथ जैसे जय धवला जी, कसाई पौड़ आदि ऐसे ग्रंथ है, महान ग्रंथ, उनको अष्टमी चतुर्दशी आदि नहीं पढ़ा जाता, अमावस्या को नहीं पढ़ा जाता, पूर्णिमा को नहीं पढ़ा जाता, इन पर्व के दिनों में नहीं पढ़ते। इसके साथ ही साथ आपको रोग है उस समय के लिए इस परिणाम में भी नहीं पढ़ा जाता। उल्कापात हो रहा हो घर में या परिवार में या समाज में, अग्निदाह हो, समझ रहे ना, या उपद्रव चल रहा हो, लड़ाई झगड़े, उस समय स्वाध्याय करने को मना किया, क्योंकि विशुद्धि कम हो जाती है। विशुद्धि कम होने से उसके फायदे कम मिलते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसलिए काल को देख करके स्वाध्याय करना। तो कब करना? पूर्वाह्न काल में, अपराह्न काल में, पूर्व रात्रि काल में, अपर रात्रि काल में, इन चारों कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार खिलती है। कितने बार खिलती है? इसलिए 4 बार स्वाध्याय का व्याख्यान आया है। पूर्वाह्न में करिएगा, प्रातःकाल करिएगा, अपराह्न दोपहर में करिएगा। अब पूर्व रात्रि में क्या करेंगे? तो जो दिन में स्वाध्याय किया उनका मनन चिंतन करो। ऐसा नहीं कि लाइट जला करके और ग्रंथ लिख करके पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, मनन चिंतन करो। क्या करो? मनन चिंतन करो। अपर रात्रि में मनन चिंतन करो। इन चारों कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं, मुनि महाराज की अपेक्षा। इनकी अपेक्षा? और आप लोग तो जैसा करते हो वैसे कर सकते हो, पर रात्रि में तो आप कभी करते नहीं। अपर रात्रि में, मध्य रात्रि में करते ना, पूर्व रात्रि काल में तो कर लोगे आप, 8-9 बजे करती होगी, वो तो करती हो। अपर रात्रि काल में नहीं करते। अपर रात्रि मतलब 4 बजे के लगभग आप लोग स्वाध्याय नहीं करते। समझ गए ना? कोई बात नहीं, 5 बजे कर लो, जला होने पर कर लो, ऐसा। तो कितनी बार स्वाध्याय बताया? 4 बार स्वाध्याय करना चाहिए। अब बताओ 4 बार स्वाध्याय कहाँ है? और सावक तो 1 बार भी स्वाध्याय नहीं करता, बहुत कम लोग जो 1 बार करते हैं। तो और कैसे कल्याण होगा बोलो? कैसे चर्या ठीक होगी? कैसे मिथ्या छूटेगा? कैसे धर्म की प्रभावना होगी? कैसे समाज एक आएगी, एक होगी? कोई नहीं सकती। ये सब स्वाध्याय जो आचार्य ने बताया, इसका पालन करो तो देखो आपके लिए बहुत सारी विडंबनाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। स्वाध्याय का अभाव ही मिथ्यात्व की ओर ले जाता है, स्वाध्याय का अभाव ही लड़ाई झगड़े की ओर ले जाता है, स्वाध्याय का अभाव ही राग द्वेष पैदा कराता है,
स्वाध्याय का अभाव ही आपके लिए आत्महत्या की ओर ले जाता है। स्वाध्याय का अभाव ही है जो घर परिवार कलह और लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। स्वाध्याय का अभाव है जो मंदिर की द्रव्य लेने के भाव हो जाते हैं। ये स्वाध्याय का अभाव है जो एक ही संस्था से सेवक करके बैठ जाते हैं। ये सब स्वाध्याय का अभाव है जो घर परिवार में एक एक इंच जमीन की लड़ाई झगड़े करते हैं, दूसरे के हक को छीनते हैं। ये सब किसका अभाव है? स्वाध्याय। यदि आदमी स्वाध्याय करने लगे तो आदि समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाए। आदमी 90% समाप्त हो जाए। समझ रहे ना? क्योंकि किसी का आप धन छीन सकते हो, जमीन जायदाद छीन सकते हो, उसकी किस्मत नहीं छीन सकते। समझ आया? और कहीं ले थोड़ी जाना चाहते, धन दौलत के ऊपर ले जाओगे क्या? कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। कफन सिला नहीं जाता। एक कफन बताता है, कफन का ये फन है, वो बताता है कि याद रखो तुम जीवन में कितनी भी मायाचारी कर लो, पाप कर लो, कितनी भी धन दौलत जोड़ लो, पर सुई की नोक की अग्रभाग बराबर में तुम ले जा नहीं सकते। इसलिए कितने भी जोड़ लो हीरे मोती, पर कफन में जेब नहीं होती। इस बात को याद रखो। स्वाध्याय करने वाले को ज्ञान रहता है, इसलिए वह धन दौलत का दान करके जाता है और किसी की दूसरे की धन दौलत पर नियत खराब नहीं करता। यदि नियत खराब हो तत्काल वह अपने पाप को धो करके और उसकी जायदाद उसके नाम कर देता है, उसकी जिम्मे उसको दे, भैया हमेशा पाप करने वाले नहीं हैं। क्योंकि पता है 2 गज जमीन मिल जाए ये भी नहीं जरूरी। एक गाना है ना, वो कौन सा, नियम सागर जी या जब सागर के मुख से सुना था मैंने। 2 गज जमीन है तेरी, कुछ भी नहीं है तेरा, ये भी मिल जाए तो इसको ये भी नहीं जरूरी। ये गजल है ऐसी, है ना? तो ये है, कभी आप उसमें यूट्यूब में खुल करके सुनना, बहुत अच्छी गजल है। 2 गज जमीन है तेरी, कुछ भी नहीं है तेरा, ये भी मिल जाए ये नहीं जरूरी। ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं, सुने ने? तो ये भी जरूरी नहीं कि आपके लिए मिल जाए। कितना चाहिए? 2 गज जमीन तो चाहिए लेटने के लिए। कितनी जमीन चाहिए बोलो? 2 गज जमीन से ज़्यादा जमीन है कहाँ? इसके बाद भी जमीन जायदाद के लिए कितनी लड़ाई झगड़े, कितने क्या क्या पाप होते हैं, भाई भाई से वैर विरोध खड़े कर लेते, इसके कारण होते हैं। तो स्वाध्याय का अभाव, उसका अभाव। हाँ, विषय पर चलते हैं, थोड़ी आपको चेहरे दिख जाते हैं तो बोलना पड़ जाता है। स्वाध्याय का अभाव ही दूसरे की जमीन जायदाद लेने के भाव पैदा करता है, दूसरे की दृष्टि खराब करता है। यदि स्वाध्याय हो तो सारी विडंबनाएं समाप्त। देख लेना, जिस साधु का स्वाध्याय है वो दुनिया के पछड़े में नहीं पड़ता। जिसका स्वाध्याय नहीं है वो इसी पछड़े में पड़ता रहता है, समाज में क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा ऐसा हो जाए वैसा होना चाहिए। जिसका स्वाध्याय वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, उसे मालूम है आत्मकल्याण किसमें होने और किसमें नहीं होने वाला है। विनयाचार, शुद्ध जल से हाथ पर आदि प्रक्षालन करके शुद्ध स्थान में पलंग आसन से बैठ करके नमस्कार पूर्वक शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन करना विनयाचार है। सीधी सी बात है, शास्त्र का विनय करना। बाहर की शुद्धि भी जरूरी है और अंदर की शुद्धि भी जरूरी है। अंदर से भी विनय और बाहर से उपचार विनय भी होना चाहिए। आपके हाथ पैर शुद्ध होना चाहिए। जूती चप्पल पहन करके हाथ में पूजन की पुस्तक भी लेकर नहीं आना चाहिए। पुस्तक यहाँ पर रख करके नहीं लाना चाहिए, है ना? चिन्हवाणी हमेशा नाभि से ऊपर लेकर के चलना चाहिए, इसे लटका करके नहीं चलना चाहिए। पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, जब स्वाध्याय होता था तो लोग ग्रंथ निकालते थे, सावधान सब खड़े हो जाओ, और सिर पर रख करके जैसे भगवान को लेके थे, सिर पर रख करके आते थे, विराजमान करते थे। फिर वहाँ गद्दी के बैठ करके लोग स्वाध्याय करते थे। तो विनय पूर्वक होना चाहिए और शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय हो तो उसका तो अलग ही है। 16 के कपड़े पहन करके शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करो। जैसे भगवान को शुद्धि पूर्वक स्पर्श करते वैसे जिनवाणी और गुरु को भी शुद्धि पूर्वक ही स्पर्श करना चाहिए। विशुद्ध होना चाहिए हाथ आपके, यहाँ वहाँ स्पर्श करके मत आओ। तभी महाराज को छूने का, जिनवाणी को छूने का प्रयास करो। जितनी शुद्धि रखोगे उसने आपके लिए कर्म की निजरा और पुण्य का साधन मिलेगा। इसे विशुद्धि पूर्वक ही स्वाध्याय करना चाहिए। समझ आ रहा आप लोगों को?
हाँ, विनय पूर्वक। आचार्य लिखते हैं कि भले आपको कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है, समझने में भी नहीं आ रहा, सुनने में तो आ रहा है पर समझ में भी नहीं आ रहा है, और आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, याद भी नहीं रह रहा, लेकिन आप हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक यदि स्वाध्याय को सुनते हो तो ये स्वाध्याय भी अगले भाव में विशेष ज्ञान का अर्थात केवल ज्ञान का कारण बनता है। विनय पूर्वक होना चाहिए। विनय पूर्वक जो स्वाध्याय करते हैं, धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अगले भाव में विशेष ज्ञान को प्रदान करता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। इसलिए कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप स्वाध्याय में बैठिएगा, सुनिएगा, और उस समय कर्म की नजर होगी, पुण्य का बंध होगा, अगला भाव ऐसा प्राप्त होगा, आपको जन्म से तीक्ष्ण बुद्धि होगी और आपको शास्त्र का ज्ञान होता चला जाएगा। प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि प्राप्त होगी। समझ आ रहा? आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, आपकी अवधारणा शक्ति अच्छी होगी। कोई कैसे भी तर्क करे, कोई प्रश्न करे, आप तत्काल उसको उत्तर दे देंगे, और वो भी आगम सम्मत दे देंगे, क्योंकि आपने विनय पूर्वक स्वाध्याय किया। ये स्वाध्याय का फल है। समझ आ रहा है? विनय पूर्वक स्वाध्याय का फल अलग होता है। आप लोग कहते हैं ना महाराज आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, बहुत सारा याद रहता है, तो कि विनय पूर्वक स्वाध्याय करो, कायश्री पूर्वक, शुद्धि पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक पढ़ोगे तो खाते पीते चलते प्रति करोगे तो कैसा करेगा? मोबाइल चालू कर दिया, रोटी खा रहे हैं, अब कैसी विशुद्धि बढ़ेगी, कैसे ज्ञान बढ़ेगा? टीवी चल रही है, सुन रहे हैं शंकर समाधान और प्रवचन, और यहाँ वहाँ के काम में लगे हुए। विनय का विनय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनय के साथ करो, थोड़ा करो पर विनय के साथ करो, तभी आपके लिए उसका सही फल प्राप्त होता है। समझ आ रहा है ना? मोबाइल के जमाने में विनय तो समाप्त हो गई है ना। अब मोबाइल से पढ़ते हैं, उसको नमस्कार करोगे क्या? मोबाइल वो नमस्कार भी नहीं करते, अब कैसे बोले? तो नमस्कार करने का भाव कब आएगा? जब जनवाणी सामने रखी होगी, विनय के साथ बैठकर नमस्कार पूर्वक शास्त्र का स्वाध्याय करें। अब आदमी शास्त्र छपाना ही बंद कर दिया, शास्त्र उठाना ही बंद कर दिया, अब तो सीधा एक वो टेबलेट, लैपटॉप और मोबाइल उठाया, बस कहाँ है, खोल करके सुनना शुरू कर दिया। अब कहाँ विनय बची? उसी में हाथ मारते जा रहे, उसी में सब कुछ करते जा रहे, वही मोबाइल हर जगह लेकर के घूम रहे। हो रहा कि नहीं हो रहा? इसलिए ग्रंथ से स्वाध्याय करना चाहिए, उसका एक महत्व अलग ही होता है। अब इसके बाद आता है बहुमानाचार। बहुमान होना चाहिए किनके प्रति? ज्ञान के प्रति, शास्त्र के प्रति, और जो हमें पढ़ा रहे हैं उनके प्रति बहुमान होना चाहिए। बहुमान समझते हो? उनका सम्मान करना, आदर करना बहुमान कहलाता है। ज्ञान का, पुस्तक का और शिक्षक का पूर्ण आदर करना बहुमानाचार कहलाता है। बहुमान के साथ उस जिनवाणी का भी, शास्त्र का भी बहुमान करो, उसके साथ ही साथ ज्ञान का भी, इसके साथ साथ पढ़ाने वालों का भी, शिक्षा देने वालों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। समझ आ रहा है ना? आप लोग क्या करते हो? बोलूँ आपसे, आप क्या करते हो? जिनवाणी रहती है ना, जिनवाणी जब पलटते हो आप तो बीच में पेन रख करके पलट देते हो, बीच में कोई और चीज़ रख करके पलट देते हो, वो जिल्ल फटेगी कि नहीं फटेगी? है ना? ऐसा गैप आ जाएगा उसमें, तो बीच में से उसके ताके निकलने लगेंगे, धागा निकलने लगेगा। तो ये आपकी अभिनय है, ये बहुमान नहीं है। जिनवाणी को अच्छे से कवर होना चाहिए। आज इसने एक बार बताया था कि या तो आप शास्त्र रखो, नहीं रखो तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था करके रखो, बिना कवर के मत रखो, सुरक्षित रखो जिनवाणी के लिए। समझ में आ रहा है? वरना एक बार पुस्तक खरीदी तो अब उसको देखने की जरूरत ही नहीं, ना कवर चढ़ाने की जरूरत है, ना उसको कुछ करने की जरूरत है, बस लेके आया लाके आए, उस अच्छे व्यवस्थित कवर होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, ताकि आप उनकी विनय कर सको। गुरु की भी विनय करना। गुरु की विनय क्या है? गुरु की विनय ये है, गुरु के आने से पहले कक्षा में आ जाओ, ये गुरु की विनय है। हंस क्यों रहे? अच्छा, लेट आते इसलिए हंसते हैं? नहीं, कुछ लोग तो आ जाते हैं, कुछ लोग तो अच्छे। तो गुरु के आने के पहले बैठ जाना, गुरु के जाने के पहले जाना।
ये विनय कहलाती है। गुरु ने आसन नहीं छोड़ा हो, तुम आसन छोड़ करके चल देते हो। जनवाणी स्तुति के पहले ही आप निकल जाते हो, वो ठीक है। समझ आ रहा? विनय तो विनय होती है, जनवाणी की विनय करना, ज्ञान की विनय करना। ज्ञान की विनय क्या करना? जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है उस ज्ञान को और बार बार चिंतन मनन करना। यहाँ स्वाध्याय कर लिया, घर जाके पुनः आप सुन सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, ऐसा करना। ये कहलाती ज्ञान की विनय। यहाँ पढ़ा, पढ़ने के बाद घर भी पढ़ना और उसका मनन चिंतन करना। आज हमारे लिए गुरुजी ने क्या बताया उसको बार बार सोचना, विचार करना। हम लोग तो ऐसे ही करते थे, आचार्य से कुछ चीज़ बोलते थे ना, उसको लिखते भी थे। जो आचार्य का सुना, लिखने के बाद मनन चिंतन करना। समझ आ रहा है? ये करने से याद रहता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। लिख लिख करके पढ़ने से और ज्ञान होता है, इसे लिख लिख करके हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। समझ आ रहा है? इससे अपनी बुद्धि का विकास होता है। छेपक लगाओ, अच्छा लगाओ। कैसा लगाओ? अच्छा छेपक लगाओ। ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो छोटी छोटी पुस्तक होती गुटखा टाइप की, वो जनवाणी के अंदर रख करके बंद करके चले जाते हैं। छेपक लग गया, छेपक नहीं होता। छेपक लगाओ, अच्छे से लगाओ। अच्छा पंख भी रख सकते हो, परिमार्जन कर लो, उसके ऊपर रख दो, बंद कर दो। सूक्ष्म जीव भी नहीं आते। या कोई कागज ले सकते हो, बिल्कुल महीन ऐसा छेपक भी आते हैं, वो भी लगा सकते हैं आप। सब चीज़ आती है। ये किसका कारण है? बहुमान नहीं कर पाना, आलस। बाकी सब व्यवस्थाएं हैं, आलस्य के कारण। जहाँ से शास्त्र आप उठाते हो वहीं पर शास्त्र रखना चाहिए, यदवा तदवा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अंतराय कर्म बनता है। मान लो आपने मंदिर से शास्त्र उठाया, शास्त्र पढ़ने के बाद आपने रख दिया दूसरी जगह, उस शास्त्र को कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़ रहा था, उसको नहीं मिला तो अंतराय कर्म बन गया। और निमित्त कौन बने? आप बने। इसलिए जहाँ से शास्त्र उठाते हो वहीं पर शास्त्र रखना चाहिए। ये विनय मानी जाती है। हाथ धो करके ही शास्त्र उठाना रखना चाहिए। शास्त्र में कभी चावल वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए। ये शास्त्र की विनय है। ऐसा नहीं कि माली उठा लेगा, पुजारी उठा लेगा, नहीं। हमें स्वयं लाए हैं तो स्वयं को उठा करके मंदिर में रखना है, व्यवस्थित करना है। समझ आ रहा है आप लोग कि नहीं? जैसे विधान होगा, अब विधान में जहाँ पुस्तक ली वहीं नहीं छोड़ना, या तो वहीं आप व्यवस्थित रख के आइए। समुद्र में जहाँ जगह है व्यवस्था है, ऐसी पाटे आटे पर छोड़ के मत जाओ। क्योंकि मान लो सफाई करने वाला शुद्धि में है, नहीं है, कल के कपड़े हैं, आज के कपड़े हैं, क्या है आपको पता है क्या? इसे व्यवस्थित करके आना चाहिए। समोषण के वहाँ वेदी में कभी द्रव्य नहीं चढ़ाना, जो व्यवस्था रखी हो वहीं पर द्रव्य चढ़ाना, वरना चीटियाँ भी होंगी और अशुद्धि भी फैलेगी। इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है बहुमानाचार के साथ साथ उपधानाचार। उपधानाचार का अर्थ होता है उपधान सहित आराधना करने को, अर्थात विस्मृत ना हो जाने को उपधानाचार कहते हैं। एक ये भी होता है, जो हमने पढ़ा है उसे भूलना नहीं। ये आजकल कोई करते नहीं। जो पढ़ा है यहाँ आगे पाठ पीछे सपाट, तो उपधानाचार जो आपने पढ़ा है उसको बार बार याद करोगे तभी तो वो याद में रहेगा, मेमोरी में रहेगा। ये होता है तो उपधानाचार। दूसरा ये होता है, जब तक किसी ग्रंथ को आप शुरू कर रहे हो, शुरू करने से जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक के लिए किसी चीज़ का त्याग कर देना। जब तक ये स्वाध्याय चल रहा है, जब तक दूध नहीं लूँगा, दही नहीं लूँगा, कोई एक फल का त्याग कर देना, फल नहीं लेना, कोई ड्राई फ्रूट्स का त्याग कर देना, इसको नहीं लूँगा, ऐसा जब तक ये स्वाध्याय पूरा नहीं हो जाएगा। ये भी आता है उपधानाचार में। समझ गए ना? कोई एक चीज़ का त्याग कर देना। कब तक? जब तक कि ये हमारा स्वाध्याय पूर्ण नहीं होगा। दीक्षा के पहले जब ब्रह्मचारी थे तब दो चीज़ों का त्याग करके व्याकरण संस्कृत सीख रहे थे, तो उस समय चावल का और बेसन का त्याग कर दिया। अब दोनों का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद, क्योंकि बेसन से सारी सामग्रियाँ बनती हैं और चावल से बहुत सारी सामग्रियाँ बनती हैं, दोनों का त्याग कर दिया। दोनों का त्याग किया, फिर उसके बाद लगभग 1.5-2 साल बाद दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद हम चावल भी नहीं लेते थे, बेसन भी नहीं लेते थे, क्योंकि व्याकरण पूर्ण नहीं हुई। फिर एक बार आचार्य के पास गए, कोई बात हुई ऐसी शरीर में तकलीफ हुई, तो आचार्य को बताया, तो आचार्य बोलते एकदम कुछ चावल लिया करो। तो मैंने कहा जैसे चावल का और बेसन का त्याग है, क्यों? हमने कहा वो संस्कृत सीखने के लिए त्याग किया था। ओ बोले वो श्रावक के नियम थे, अब तो मुनि बन गए हो, अब मुनि के व्रत हो गए, अब छोड़ो पुराना।
उस समय से मैं चावल और विषय शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा। समझ आ रहा है आपको? तो जब आपको ललक हो और पढ़ना हो तो कुछ ना कुछ त्याग करना जरूरी है, क्योंकि वो स्मृति रहती है हमें ये पढ़ना, ऐसा करना, ऐसा करना। जब अष्टोपदेश वगैरह शुरू में याद करते थे, साप का चार वगैरह, तो उस समय ऐसा याद करते थे कि भोजन को जब जाएंगे, जब 3 गाथाएं याद कर लेंगे, 3 श्लोक याद कर लेंगे, तब भोजन करने जाएंगे। श्रावक बैठाया नहीं जा रहा है ब्रह्मचारी अवस्था, है ना, ये इतना याद करके ही जाएंगे। फिर उसके बाद मुनि अवस्था में भी कई बार सोचा आहार को जब जाएंगे जब ये 3 श्लोक याद करेंगे। ऐसा होता है, समझ आ रहा? संकल्प हो, रुचि हो, तब याद होता है। ऐसा त्याग करने के बाद अब आप लोग को हमारा आपको पूछे उस समय कैसे बढ़ा, आपको याद कैसे आ जाता है, कैसे रहता, तो ऐसा करके किया। समझ आया? ये प्रैक्टिस करना पड़ती है, विनय के साथ साथ, त्याग के साथ जो है। आज जैसे कहते सुख में विद्या प्राप्त करोगे ना, दुख आने पर समाप्त हो जाएगी, वो विद्या काम में नहीं आएगी। और दुख में विद्या प्राप्त करोगे तो सुख हो चाहे दुख हो, कैसी परिस्थिति आएगी, विद्या कभी समाप्त नहीं होगी, वो विद्या आपके लिए संबल का काम करेगी। इसे दुख में विद्या प्राप्त करो, सुख में नहीं, यानी त्याग के साथ विद्या प्राप्त करो, आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक और महान नेता लोग हुए जिन्होंने, उनके पास लाइट नहीं थी, गरीब थे, बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई किए, ये दुख में पढ़ाई किए और आज वो महान आत्माएं बन के खड़े हो गए। दुख में विद्या प्राप्त करो, वो आपको बहुत काम में आती है। अब अगला आता है अनिहन्नाचार। निहन्ना माना होता है छिपाना, और अनिहन्नाचार माना होता है नहीं छिपाना। तो जिस गुरु से, जिस शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न होवे, उसका नाम गोपन ना करके नहीं छिपाने को अनिहन्नाचार कहते हैं। जिस भी गुरु से आपने जो कुछ सीखा हो, जिस भी शास्त्र से आपने कुछ पढ़ा हो, तो उनका नाम नहीं छिपाना कि हमने उनसे नहीं सीखा, उनसे नहीं सीखा, ऐसा नहीं। जिनसे सीखा है वो बताने का प्रयास करना। जिन मुनि से आपने जो स्वाध्याय किया है, कई बार ऐसा होता है, हम लोगों के लिए बताते हैं आपको, जैसे अपन ने किसी से सीखा, वो ब्रह्मचारी थे, वो अभी भी ब्रह्मचारी है, मुनि बन गए, तो कैसे बोलेंगे उनसे हमने सीखा है, ऐसा भाव आ सकता है। कोई इलक शुल्लक थे, उनसे अपन ने सीखा, तो मुनि बन गए, अब वही हैं, अब कैसे बोलेंगे हमारे गुरु हमने उनसे सीखा है, तो ऐसे मन में भाव आ जाते हैं। तो ये भाव नहीं आना चाहिए। जिनसे भी आपने एक अक्षर का, एक मात्रा का, एक शब्द का भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपके गुरु हैं, उनको आपके लिए शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन गुरु का कभी नाम नहीं छिपाना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था, पूज्य समय सागरी महाराज ने दीक्षा के बाद हम लोगों को पढ़ाया, तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग शिक्षा गुरु रहे, बोला था ना। तो इस प्रकार से कभी अपने गुरु का क्या नहीं करना, नाम नहीं छिपाना चाहिए, तभी आपकी बुद्धि बढ़ती है। वरना किसी से सीखा, नहीं ये तो मैं सेल्फ स्टडी करके सीखा हूँ, मैंने स्वयं पढ़ा है ना, इस प्रकार का नहीं। ये अहंकार भाव आता है तो विद्या को नष्ट कर देता है। जिनसे जो कुछ आपने सीखा है, जाना है, तो उन गुरु का कभी नाम नहीं छिपाना, उन पुस्तकों को कभी नाम नहीं। एक श्वेत संदीप नाम के साधु हुए, कौन से? श्वेत संदीप नाम के एक साधु हुए हैं, उन्होंने शायद गुरु का नाम छिपाया था। कैसे छिपाया था उन्होंने गुरु का नाम? तो ऐसा हुआ था कि वो भगवान महावीर के समोषण से निकल के आए थे, है ना। जब वह महावीर के समोषण से निकल के आए तो बाहर बैठे थे ध्यान में, तो राजा सैनिक वहाँ से निकले। उन्होंने पूछा, महाराज नमस्कार हो आपको, आपके गुरु कौन है ना। तो उनके गुरु कोई और थे, श्वेत संदीप और एक कोई नाम आता था, दो याद नहीं आ रहा है, संदीप नाम के 2 महाराज। तो उन्होंने, उनके गुरु वो थे, लेकिन उन्होंने कह दिया हमारे गुरु भगवान महावीर। क्या कह दिया? ऐसे कही थी, उनका शरीर काला पड़ गया मुनि महाराज का। जब मुनि महाराज का शरीर काला पड़ गया तो राजा सैनिक ने देखा, हमने प्रश्न किया, महाराज ने उत्तर दिया और शरीर काला कैसे पड़ गया। वो समोषण पहुंचे और भगवान महावीर से उन्होंने प्रश्न किया, हे भगवान, वहाँ पर एक महाराज बैठे हुए हैं, हमने महाराज से पूछा आपके गुरु कौन है, उन्होंने आपका नाम बताया।
तो भगवान ने कहा कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा लिया, उनके गुरु और कोई है, उन्होंने हमारा नाम लिया। गुरु का नाम नहीं बताने से उनकी शरीर काला पड़ गया। तो राजा सड़क पुनः वहाँ पर आते हैं और आकर के उन महाराज को नमस्कार करते हैं। फिर महाराज से कहते, महाराज हमने भगवान से पूछा था, भगवान ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा हाँ हमारे गुरु तो वो हैं। और उन्होंने तत्काल प्रायश्चित किया, उनका शरीर ठीक हो गया और उसी भविष्य मुक्ति का लाभ भी हो गया। समझ आ रहा? लेकिन कभी भी गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। गुरु का यदि नाम छिपाते हो आपकी बुद्धि का ह्रास होता है। इसके साथ ही साथ गुरु की अवज्ञा हो जाए तो बुद्धि हमारी काम नहीं करती, जो प्राप्त विद्या है वो भी समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा है 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। उस मंगलाचरण में एक प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, एक मध्य में और एक अंत में होता है। प्रारंभ में मंगलाचरण तो अपन करते ही हैं, मध्य में बीच बीच में गुरु की बात बताना, गुरु का नाम लेना, जिनसे सीखा है। आचार्य ऐसा कहते थे, आचार्य ऐसा कहते थे, ये बताना, ये भी मंगलाचरण है। अपने गुरु का बीच में नाम लेना, जिनसे शिक्षा ली है उनका नाम उल्लेखित बीच बीच में करते जाना। समझ आ रहा ना? ये भी क्या है? मंगलाचरण। अंत में जो मंगल भावना के साथ कहते हैं, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, ये भी मंगलाचरण है। लास्ट वाला 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, तीनों के फल अलग अलग होते हैं। इसलिए तीनों मंगलाचरण हमेशा करते रहना चाहिए ताकि उसका समीचीन फल हमें प्राप्त हो। तो कभी गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। समझ आ रहा? कभी भी गुरु का नाम नहीं छिपाओ। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिस पुस्तक से ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम नहीं छिपाना। समझ आ रहा ना? या अपन बहुत ज्ञानी हो गए, बड़े हो गए, तो अपन को लगता है उनका नाम कैसे लें, तो ऐसा नहीं है। जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम कभी नहीं छिपाना चाहिए। जिनने आपको शिक्षा दी है उनका नाम कभी मत छिपाइए। अब इसके बाद आता है आचार्य परमेष्ठी का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो ये पंचाचार की बात यहाँ पर हो गई। पंचाचार में हमने आपको बताया था कि पंचाचार में क्या आता है। तो ये ज्ञानाचार की बात पढ़, दर्शनाचार की बात पढ़ ली, ज्ञानाचार की बात पढ़ ली। अब अपन को पढ़ना है तो चरित्राचार क्या है। तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत 5 महाव्रत सहित काय वचन मनोबुद्धि और ईर्या भाषा ईष्ण आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति 3 गुप्ती का अच्छी तरह से व्यवहार रूप में प्रवृत्ति करना, इनको अच्छी निर्दोष रखना, ये चरित्राचार कह जाता है। फिर आता है इसके बाद चरित्राचार के बाद आता है तपाचार। तप अनशन आदि जो बाह्य क्षेत्र हैं और प्राश्चित विनय वैयव्रत आदि जो है अंतरंग तप हैं। इन तपों का स्वरूप जो है उस स्वरूप के लिए अच्छी तरह से प्राप्त करना सो तपाचार कहलाता है। फिर तपाचार के बाद आता है वीर्याचार। वीर्याचार का अर्थ क्या होता है। तो अपनी शक्ति को छिपाना नहीं छिपाया है आहार आदि से उत्पन्न बल तथा शक्ति, जिसने ऐसा साधु यथोक्त चारित्र में 3 प्रकार अनुमति रहित 17 प्रकार के संयम विधान करने के लिए आत्मा को युक्त करता है, वह व्यवहार वीर्याचार जानना चाहिए। 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रिय निरोध, 5 महाव्रत, इस प्रकार के वह पालन करता है। कौन? मुनि महाराज। तो इस प्रकार से वह अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, ये कहलाता है वीर्याचार। समझ आ रहा? वीर्य मानो तो शक्ति, शक्ति के अनुसार तप और त्याग करना। ये 5 आचार की बात यहाँ पर कही। जो पंचाचार का पालन करते हैं वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान कैसे करें। तो पंचाचार युक्त आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। उनके मूल गुणों को ध्यान दृष्टि में रखो। उनकी शिक्षा दीक्षा देते समय उनकी जो मुद्रा है उसका ध्यान कर सकते हो। और आपने आचार्य परमेष्ठी की चर्या देखी, उस सबको अपने ज्ञान ध्यान का विषय बना सकते हो। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया। प्रश्न ये उठता है, इनका ध्यान क्यों करना। आत्मा का ध्यान करो ना। कल्याण किसका होता? आत्मा का ध्यान करना। लेकिन इन पंच परमेष्ठी का ध्यान करने का अर्थ है आत्मा का इनडायरेक्ट ध्यान करना।
क्यों? कि किसके माध्यम से ध्यान करोगे? आत्मा के माध्यम से मन वचन का को एकाग्र होगी, और मन वचन को एकाग्र करना ही तो आत्मा की ओर आना है। आत्मानुमुखी होने के लिए ही हम ये ध्यान करते हैं। जब हम पंच प्रवेश का ध्यान करेंगे, धीरे धीरे पर सूक्ष्म हमारा मन आत्मा की ओर चला जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा, पर आत्मा की ओर ध्यान जाएगा। समझ आ रहा ना? जैसे पानी है, पानी में तरंग लौट रही है, हलचल चल रही है, हलचल शांत कैसे होगी? हवा रुकेगी। ऐसे यहाँ वहाँ के जो विकल्प समाप्त होंगे, उन विकल्प को समाप्त करने के लिए पंच परमिष्टि आधार लिए जा रहे हैं अवलंबन से, क्योंकि ग्रस्त वैसे ध्यान करेगा तो अवलंबन सहित ही कर पाएगा। निरालंब ध्यान श्रावक नहीं कर सकता। समझ आ रहा? आप जब भी आत्मा के ध्यान में बैठोगे, आत्मा कुछ भी नहीं आएगी आपके मन में। या तो दुकान आएगी, मकान आएगी, खेती आएगी, और कोई सामने से निकल जाएगा, वो दिखता रहेगा आपके। पता है आपका ध्यान कैसा होता है? इसलिए स्वावलंबन ध्यान है गृहस्थ का। इसलिए ध्यान करने के लिए पांच परमेष्टि आलंबन स्वरूप कहे। आप इनका ऐसा चिंतन करो। अब आचार्य प्रश्न कैसे चिंतन करो? तो पंचाचार बता दिए इस प्रकार का, उसका चिंतन करते रहो। जैसे स्वाध्याय में आप पौन घंटे बैठ करके और एकाग्र होकर के सुनते रहते हैं, वैसी भाव आसन ध्यान में भी आपको करना चाहिए। अरण्य परमिष्टि कैसे होती है, उनका स्वरूप कैसा होता है, सिद्ध परमिष्टि कैसे होती है, उनका स्वरूप कैसा होता है, आचार्य परमिष्टि कैसे, उनका स्वरूप कैसा होता है, ऐसा मनन चिंतन करने से आचार्य कहते हैं आप स्वाध्याय भी कर रहे हैं, आप ध्यान भी कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, कर्म निजरा भी कर रहे हैं, संबर भी कर रहे हैं, इधर उधर की बातों से भी बचे हैं, आप शरीर से स्वास्थ्य भी हो रहे हैं, मन से स्वस्थ हो रहे हैं, आत्मा स्वस्थ हो रहे हैं, और आप कर्मों की निजरा कर रहे हैं। ये सब साधन बन रहे हैं। ध्यान करना चाहिए, ज्ञान के साथ ध्यान भी जरूरी है। ज्ञान तो कर रहे हैं आप, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन इसी का आंख बंद करके चिंतन करो। मैं तो स्कूल की पढ़ाई भी ऐसे करता था। कैसे? पहले सारा का सारा पढ़ लिया, 10-20 पेज, उसका जो समरी रही वो चार्ट के रूप में निकाल ली और सामने रख ली। आंख बंद करके मेरे चार्ट को याद कर रहे, इसका ये भेद, इसका ऐसा ऐसा ऐसा। जैसे किसी विषय को प्रस्तुत करना है, उस विषय में 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? मतलब निबंध ले लो। निबंध में पहले उसकी प्रस्तावना, उसका स्वरूप, उसके भेद, लाभ हानि, उपसंहार, निष्कर्ष, ये सब ऐसी 5 चीजें अपना लिख कर रखो और उसका चिंतन करो। उपसंहार में क्या आएगा, इसके स्वरूप में क्या आएगा, इसके भेद में क्या आएगा, प्रस्तावना में क्या आएगा, बस अपने पूरा आपके माइंड में आ जाएगा। और जब आप पेपर देने बैठेंगे तब आपका पूरा उतर के आ जाएगा। प्रस्तावना में ये विषय है, उसके स्वरूप में ये है, भेद प्रभेद में ये है, इसकी लाभ हानि में ये है, उपसंहार में ये, पूरा आ जाएगा। आप पूरा लिख देंगे। सुने ना? ज्ञान के साथ ध्यान भी, समझ? पूरा विषय आपको सामने। अभी तक याद है क्या क्या लिखती थी 26 का 30 साल पहले अभी भी याद है कि निबंध में क्या क्या चीजें लिखी जाती थी। एक आध छूट गई होगी, पर कम से कम इतना तो याद ही लिखा जाता था। और पूरा का पूरा कितने पैराग्राफ हमने लिखा है, कौन से पृष्ठ हैं, पूरा आंखों में आ जाता है। 25 पृष्ठ पर ये है, 30 पृष्ठ पर ये से 25, पूरा आंखों में अवधारण बन जाता है इस पृष्ठ पर। अभी कैसे जो स्वाध्याय करते करते मान पड़ जाता है, वो भाव पहाड़ की 25 नंबर की गाथा है, वो 30 नंबर की गाथा है। क्यों? अवधारण है। क्या हो जाता है उससे? अवधारण। बार बार पढ़ने के बाद आंख बंद करके उसके लिए याद करते रहो तो गाथा सहित याद आती है, कौन सी गाथा में ये है, ऐसा। समझ आना? तो ऐसा अवधारण करने से उसका ज्ञान होता है। तो ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। आचार्य भगवंत से एक बार पूछा, आचार्य जी आप कभी कुछ हमने देखा नहीं कि आप तैयारी करते हो और सीधे मंच पर जाकर बैठ जाते हो और वहाँ पर प्रवचन चलता रहता है आपका और नया नया चिंतन देते रहते हो। बोले जब तक ये लोग जो है ना संचालन करते हैं ना, तब तक हम चिंतन कर लेते बैठे विषय देख कर विषय सुन लिया, अपने मन में चल रहा है, बैठे बैठे होते। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। कई बार बैठे बैठे बस वहीं बैठे बैठे चिंतन कर लिया, 2-4 पॉइंट बना करके अपना प्रवचन कर दिया। समझ आ रहा? अवधारण बन जाता है सडनली। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय होने से सब मिलता है, मनन चिंतन होने सब कार्य हो जाते हैं ना।
सच क्या चीज़ है, पीएचडी क्या चीज़ है, जो आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर उसको बिना पुस्तक के लिखना, ये तो आपकी पीएचडी। आजकल पीएचडी नकल से हो रही बात अलग है, लेकिन पीएचडी का मायना क्या है, स्वयं अपने मन से लिखना। जैसे परीक्षा में स्वयं अपने मन से लिखती हो, ऐसे ही जो आपने स्वाध्याय किया है उसमें आपने क्या खोया, क्या पाया, कितना किया, ये स्वयं को अपने को ज्ञान होना चाहिए। और ये ध्यान के माध्यम से अच्छा होता है। जब भी आप स्वाध्याय करो तो थोड़ा सा नोट्स बनाया करो। क्या बनाया करो? मेरी आदत थी जब भी स्वाध्याय करता नोट्स बनाता था, तो याद रहते थे कि उसमें ऐसा प्रसंग मिला, उसमें ये प्रसंग मिला। अभी जब तो नाम तक याद रहते हैं, कौन से महाराज हैं, कौन से क्या हैं, ये क्यों याद रहता है? क्योंकि वो नोट्स बना करके तैयार किए, कहाँ कैसा है, किस रूप में कैसा है, तो ज्ञान रहता है, वो कभी भी काम में आ जाता है। कहीं भी आप खोज लेते हो, तो आप ऐसा नहीं गए पूरा लिख करके लाओ, लिख के पर्चा रखो, पर आप सुना रहे हो, पर ऐसे पढ़ के फिर सुना रहे, पढ़ के सुना रहे, है ना? तो सामने वाला कहेगा भाई इससे अच्छा तो हम घर में ही पढ़ लेंगे। बोलो आप क्या अनुभव दे रहे हैं, आप क्या प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो नया नया पंडितों की और महाराज के प्रवचन में यही अंतर होता है। पंडित लोग संकलन करके लाते हैं और प्रस्तुत करते हैं, महाराज का नया नया चिंतन निकलता रहता है। आपने भजिया खाए? भजिया नहीं जानते? भजिया बेसन की बनती है, मंगोड़ी भजिया क्या बोलते हैं, है ना? तो ये गोद जो डिब्बे के होते हैं, है ना, 2 घंटे पहले बनाए थे, और जो कढ़ाई से निकलते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो पंडितों की जो प्रवचन होती है ना, वो डिब्बा की भजिया है, और महाराजों के जो है ना, वो कढ़ाई की भजिया है। ताली निकालते जाते हैं, परोसते जाते हैं, है ना, ताली परोसते जाओ, आगे बढ़ खाने की रुचि और बढ़ती चली जाती है। समझ आ रहा? तो ये अलग होता है। स्वाध्याय करो, मनन चिंतन करो, बार बार उसको उदाहरण में लाओ। नहीं मुझे याद है, ऐसा मत सोचो, आपको कल भी याद नहीं रहेगा। उसको लिखो, एक डायरी बनाओ। क्या बनाओ? डायरी बनाओ। उसमें कोई अच्छा प्रसंग मिलता है, अच्छा कोटेशन मिलता है, उसे लिखो। कोई कहानी मिलती है, उसे लिखो। लिखने से क्या होगा? आपका मनन चिंतन चलेगा। जितने समय आप लिख रहे हो उस समय आपको अच्छा लगेगा। जब मैं कोई पुस्तक वगैरह लिखता था, आज जैसे संस्मरण लिखता था, तो लोग बोलते थे महाराज आप क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हैं? हमने कहा उपयोग लगाने के लिए लिख रहे। अभी हमारा मन लगा रहे, उपयोग में आने के लिए नहीं लिख रहे। जो लिख रहा हूँ जो उपयोग में आगे से नहीं, उपयोग लगाने के लिए लिख रहे। वर्तमान हमारा उपयोग लगा है, और उपयोग लगाने के लिए लिखा। आज हजारों लोग उपयोग में आ रही वो पुस्तकें, हजारों लोग पढ़ रहे हैं और दूसरों को बता भी रहे हैं। आज सीखी और उनकी जानकारी और शास्त्रीय जानकारी हजारों लोगों तक पहुंच रही है। उस समय उपयोग लगाने के लिए लिखा था और उपयोग में आ रही। बोलो ना भाई। इसलिए स्वाध्याय मनन चिंतन लेखन चलते रहना चाहिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जितना आप मनन चिंतन करेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, उतना आपकी बुद्धि प्रखर होगी, प्रज्ञा अच्छी काम करेगी। उसके साथ ही साथ आप दूसरों को उपदेश दे पाएंगे, समझा पाएंगे, बता पाएंगे। देखो स्वाध्याय करना एक कला है, लेकिन स्वाध्याय को सामने वाले को स्वाध्याय कराना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। स्वयं का ज्ञान होना अलग है, वे प्रस्तुतिकरण करना ये अलग है। समझ आ रहा आपको? नहीं, भोजन बनाना अलग है, परोसना अलग है। बनाने की कला अलग होती है, परोसने की कला अलग होती है। कब कैसे चलना, क्या देना, किस में मिला के देना, कैसे सामने वाले को अलग है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसे स्वाध्याय भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर बात स्वाध्याय की आई इसलिए कह रहे हैं। कभी आप लोग प्रच्छना स्वाध्याय करो, कभी आमना स्वाध्याय करो, कभी अनुप्रेक्षा करो, है ना। कभी कभी कौन सा वासना में तो अभी कर ही रहे, बैठ ही रहे हो। धर्मोपदेश भी कभी सामने वाले को समझाने का भी प्रयास करो। धर्मोपदेश कब? जब आपको प्रथमानुयोग पूर्ण होगा। धर्मोपदेश तभी दिया जा सकता है प्रथमानुयोग में आप अच्छे से स्वाध्यायशील है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई बैराग पर कहानी को रखना पड़ता है, समझाना बताना पड़ता है, तभी आदमी को समझ में आता है। एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए जिन्होंने पंचतंत्र आदि कहानियां है ना, विष्णु शर्मा, उन्होंने राजकुमारों को कहानियों के माध्यम से विद्वान बनाया। मूर्ख राजकुमारों को उसने कहानी सुना करके उनको विद्वान बना दिया। सुना आप लोगों ने विष्णु शर्मा की कहानियां? देख लेना कहीं, विष्णु शर्मा की कहानियां, पंचतंत्र आदि की कहानियां। उन्होंने क्या किया? उन लोगों को ऐसे ही बनाया। क्यों? क्योंकि मूड को मूड जैसा
अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाया जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों को कहानियों से जल्दी समझ में आता है, और सब लगा कि श्रापों को भी कहानी से जल्दी समझ में आता है। एग्जाम्पल दो, समझाओ। तो कुछ श्रावक ऐसे हैं बेचारे जो पहली बार स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ स्वाध्याय में रुचि जागी है, तो स्वाध्याय को कोई कहानी सुनाओ, कोई दृष्टांत दो, उदाहरण दो, उनको याद रहता है, बाकी याद नहीं रहता। हाँ, वो कहते महाराज जी आपका प्रवचन अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आप दृष्टांत देते हो, उदाहरण देते हो, तो हम लोगों को समझ में आ जाता है। कहीं कहानी सुना देते हो, समझ में आता है। आचार्य भगवान के पहले प्रवचन समझ में नहीं आते थे, हम लोगों को भी नहीं आते थे समझ में। जब हम लोग घर में रहते थे, जब कहानी सुना तब अच्छा लगता था, हाँ ये एग्जाम्पल दिया, अच्छा है। हम लोगों की दीक्षा हुई, अब आपको बता देते हैं आचार्य से नॉर्मल प्रवचन करना कैसे शुरू किया, सामान्य लोगों को समझ में आया प्रवचन कैसे शुरू किया, कब से शुरू किया। तो हम लोगों की दीक्षा हुई, दीक्षा के उपरांत हम लोग पहला चतुर्मास था गोमटगिरी इंदौर, तो आचार्य प्रवचन करते थे तो सबको ऊपर से जाते थे। तो एक बार हम लोग बैठे थे तो आचार्य बोलते क्यों प्रवचन समझ में आता है? हमने कहा आता तो है, जितना आता है उतना आता है। हमने कहा महाराज हम लोगों को तो आ जाता है, लेकिन अन्य ग्रस्तों को नहीं आता है। फिर क्या? तो हमने कहा आचार्य वो तो बैठे रहते हैं आपको देखने के लिए, आपकी मुस्कान देखने के लिए, आपका पुण्य का प्रभाव है इसलिए बैठे रहते हैं। आपको तो आचार्य प्रथमा योग से शुरू करना चाहिए स्वाध्याय। हाँ आचार्य बोलते हाँ। हमने कहा जैसे कोई कहानी से आप प्रवचन सुनाएंगे ना तो सबको समझ में आएगा और सबको अच्छा लगा। अच्छा ऐसा करना है आचार्य बोलते, बड़े सहज बोलते हैं। उसके बाद आचार्य ने गोमटगिरी से कहानी लेकर के प्रवचन करना शुरू कर दिया, प्रथमा योग से अभी तक चलता रहा उनका, कहीं ना कहीं उदाहरण से। हमने कहा जैसे सब आपको देखने बैठे तुमको समझ में नहीं आता। अच्छा हम तो समझते तुमको समझ में आता है। हमने कहा नहीं, आपके जो कर्णानियों का विषय चलता है, छाया समय दर्शन का, लब्धि का, ये सब आपको देखने बैठे तुमको समझ में नहीं आता। फिर आचार्य ने सामान्य जनरल प्रवचन शुरू किया, तो समझ रहे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसको जैसी भाषा उसको वैसे समझाओ तो समझ में आता है। तो स्वाध्याय करने से हमारे पास बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्वाध्याय करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अच्छी तरह से 4 बार स्वाध्याय का वर्णन आया है। कम से कम 24 घंटे में 2 बार नहीं तो 1 बार तो स्वाध्याय कर सकें। नमो शिवाय।